डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव ने अपनी किताब द इनसाइडर में कांग्रेस के अंदरूनी क्रियाकलापों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है विराम। उस किताब में लिखे गए अनुभव और विगत कुछ वर्षों से कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसके पोस्टमार्टम से साफ साफ यह संकेत मिल रहे हैं कि समस्या बाहर कम कांग्रेस के अंदर अधिक है विराम। और वह समस्या है कांग्रेस के तमाम प्रमुख अंग प्रत्यंग पर घाघ बूढ़े कांग्रेसी नेताओं और चापलूसों का कब्जा विराम। यह कब्जा इतना मजबूत है कि उसे राहुल रूपी अभिमन्यु तो नहीं तोड़ सकता विराम। उसे तोड़ने के लिए तमाम राजनीतिक दाव पेच जानने वाला कृष्ण जैसा व्यक्ति चाहिए विराम, जो कांग्रेस में फिलहाल कोई नहीं है विराम। यह बेहद शोचनीय बात है कि आज़ादी के बाद 73 वर्षों में 55 साल तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि उसके पास विपक्ष का दर्जा हासिल करने लायक संख्या भी नहीं बची है विराम। समझने के लिए अतीत में चलते हैं विराम पैरा। सोनिया गांधी 1998 में सीताराम केसरी की जगह पार्टी अध्यक्ष बनी थी विराम। वे 19 साल तक इस पद पर रहीं विराम। किसानों और मध्य वर्ग के साथ साथ विभिन्न जाति समुदाय और भाषा के लोगों को जोड़ने की क्षमता के कारण कांग्रेस ऐसी पार्टी बन गई थी जिसे हराना मुमकिन नहीं लगता था विराम। सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2 आम चुनाव जीते विराम, लेकिन 2014 की हार के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आने वाला समय पार्टी के लिए बेहद कठिन रहने वाला है विराम। कारण था नरेंद्र दामोदर मोदी जैसे नेता की छवि लार्जर देने लाइफ बनकर उभरना और अमित शाह जैसे रणनीतिकार का उनके साथ होना विराम। कांग्रेस नहीं संभली विराम। नतीजा आज सामने है विराम। गलत गलत नीतियों के कारण देश की जनता ने तो पहले ही कांग्रेस का साथ देना छोड़ दिया, लेकिन अब स्थिति यह आ गई है कि उसके अपने नेता भी साथ छोड़ने लगे हैं विराम। कांग्रेस की ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, इसका चिंतन फिलहाल कोई भी नेता करने को तैयार नहीं है विराम। उदाहरण है कांग्रेस वर्किंग कमेटी विराम। आज भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज़्यादातर सदस्य ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते विराम। बूढ़े भरे पड़े हैं विराम। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वे राज्यसभा सदस्य थे विराम। किसान, आदिवासी, दलित या ओबीसी वर्ग से पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं है विराम। जिस पार्टी के पास 1980 के दशक तक हर स्तर पर बड़े नेताओं की भरमार थी, आज उसके पास इस कद का कोई नेता नहीं है विराम। कांग्रेस इस
समय दो राहें पर खड़ी है विराम। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पार्टी में प्रतिभाशाली लोगों के लिए वास्तव में जगह है विराम। कांग्रेस खुद को सशक्त विपक्ष की भूमिका में ला सकती है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को बेहतर और अलग भारत के विजन पर काम करना पड़ेगा विराम। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा विराम। कांग्रेस में नेतृत्व और रणनीति की कमी देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पार्टी भविष्य के लिए तभी तैयार हो सकती है जब वह पार्टी के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करे और राज्यों में अपनी पकड़ दोबारा से बनाए विराम। भौगोलिक रूप से कांग्रेस का सिकुड़ना लंबे समय से जारी है विराम। तमिलनाडु में कांग्रेस ने आखिरी बार 1962 में विधानसभा चुनाव जीता था विराम। 1972 में पश्चिम बंगाल में भी उसे आखिरी बार जीत मिली थी विराम पैरा। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में 1985 में आखिरी बार कांग्रेस सरकार बनी थी विराम। महाराष्ट्र में अपने दम पर उसकी सरकार 1990 में बनी थी विराम। कांग्रेस में ऐसे नेतृत्व की कमी है विराम। आज पार्टी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो जनता या पत्रकार के साथ साथ अपनी पार्टी के नेताओं से सीधा संवाद करने की क्षमता रखता हो विराम। ऐसा कोई नेता नहीं जो अपने दम पर आगे बढ़ सके विराम। इक्का दुक्का जो थे वे या तो पार्टी छोड़ कर जा चुके हैं या फिर जाने की तैयारी में हैं विराम। देश की आज़ादी के आंदोलन में योगदान देने वाली 134 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस कई बार पहले भी नेतृत्व संकट से गुजर चुकी है विराम पैरा। लेकिन इस बार एक तरफ जहां उसके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में एक संगठित कैडर खड़ा है, वहीं नरेंद्र मोदी के रूप में एक लोकप्रिय नेता विराम। ऐसे में सवाल उठता है कि खुद को बगैर बदले क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर खुद को विकल्प के तौर पर देश के सामने खुद को पेश करने में सफल हो पाएगी। प्रश्नवाचक स्टॉप।